बार बार गाने का और सुनने का मन करता है। पर दादाजी, ये लोग क्यों गा रहे थे? ये लोग 14 और 15 अगस्त के आयोजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। दादाजी, 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस है, पर ये 14 अगस्त को क्या है? बच्चे, 14 अगस्त को हमारा देश विभाजित हुआ था, इसलिए आज के दिन हम विभाजन स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। दादाजी, ये विभाजन की विभीषिका, विभाजन का मतलब नहीं समझते? अरे जब विभाजन का मतलब ही नहीं समझते तो विभीषिका का मतलब कैसे समझोगे? अरे बच्चे, ये देश पहले हमारा बहुत बड़ा हुआ करता था, पर बाद में इसका बंटवारा हो गया। मतलब बांट दिया गया? हाँ, बांट दिया गया, लेकिन बांटना और विभाजन ये दोनों अलग अलग होते हैं। मान लो तुम्हारे पास 10 ट्रॉफी है, तुम उसे अपने दोस्तों में कैसे बांटोगे? मैं 5-5 करके बांट दूंगा। हाँ, लेकिन मान लो तुम्हारे पास एक ही ट्रॉफी है, तो तुम उसे कैसे बांटोगे? मैं उसको 2 हिस्सों में तोड़ के बांट दूंगा। हाँ, बांटना, खंडित करना, तोड़ना, यही विभाजन होता है। और इससे जो पीड़ा उपजती है, जो तकलीफ होती है, वही विभीषिका है। दादाजी, विभाजन तो मुझे समझ में आ गया, पर ये विभीषिका, विभीजिका, चलो आओ, तुम्हें बताता हूँ। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती ने बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादाजी, और बताइए ना इस बारे में। बताता हूँ। हमारे देश के विभाजन के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनो। हमारे देश के इतिहासकारों ने जो दृष्टिकोण रखा है, उसे गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। हमारे देश को धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाखों लोग रातों रात बेघर हो गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और रातों रात लोग बेघर हो गए। हे प्रीत जागी रीत सदा, मैं गीत बहाते गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जागी रीत सदा। अखंड भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन का एक दर्दनाक काला इतिहास है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए आशियाना तलाश रहे थे। विश्वास और धार्मिक आधार पर हिंसक विभाजन की कहानी के अतिरिक्त ये इस बात की कहानी भी है कि कैसे एक नई जीवन शैली तथा वर्षों पुराने सह अस्तित्व का युग एकदम नाटकीय तौर पर समाप्त हो गया। 60%, 60 लाख हिंदू, सिख व अन्य संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्रों से पंजाब पहुंचे वह पश्चिमी पाकिस्तान बना। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक क्षेत्रों से पश्चिम पाकिस्तान आए। 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्रों से पश्चिम बंगाल पहुंचे वह पूर्वी पाकिस्तान बना। 1950 में 20 लाख और हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमानों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान भाग जाना पड़ा। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है। लेकिन संभवतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का था। कहा तो यह भी जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़े पैमाने पर विभाजन के फलस्वरूप धर्म के नाम पर हत्याएं हुई। वो वहां ट्रेनों में चढ़े तो जिंदा थे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो लाशों के ढेर बन के पहुंचे, लाशों के ढेर बन के पहुंचे। आंखों से बहते ये दर्द की धारें, आंखों से बहते ये दर्द की धारें, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, आंखों से बहते ये दर्द की धारें। दादाजी, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। उन लोगों को क्या हुआ? यह डरने की बात तो है बच्चे। सोचो जो लोग इस समय रहे होंगे उनका क्या गुजर होगी। दादाजी, वहाँ तो मेरे जैसे छोटे बच्चे भी होंगे, उनका क्या? हाँ, तुम्हारे जैसे लाखों
लाखों बच्चे थे जिन्होंने उन दृश्यों को अपनी आंखों से देखा है। वे आज भी इन दृश्यों को याद कर सिहर उठते हैं। और बताइए ना दादाजी। आओ तुम्हें बताता हूँ। ये देखो बंगाल यहाँ का हर बप्पा हरियाणा है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर सुनिए ना, आप उस दिन कुछ बता रहे थे विभाजन के बारे में, कह रहे थे कि सब कुछ गवा दिया। आज और कुछ बताइए ना उसके बारे में। जरूर बच्चों। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी कि सर इसके आगे तो मुझे भी पता है, मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। हाँ तो सुनो दोस्तों, 30 जून 1948 से पहले। अरे पूनम खड़े होकर सबको बताओ। जी सर। हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत को छोड़ने का फैसला किया था। सर मैं हाँ बताओ। सर हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से एक साल पहले ही कर लिया गया था। हाँ सर, लॉर्ड माउंटबेटन लंदन से हस्तांतरण लेकर नई दिल्ली लौटे थे। हाँ मुझे भी याद आया, 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन की परियोजना के लिए मोटे तौर से सहमति बनी थी। भारत जैसे एक बड़े से देश को विभाजित करना एक शर्त की प्रकार था। भारत जैसे महान देश को धर्म के कारण विभाजित करने में लाखों लोग विरोध किए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस विभाजन के लिए सिर्फ वही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिन नेता को इस विभाजन में अपना हित और उज्जवल भविष्य दिखता था। अरे वाह बच्चों, आप लोगों को तो बहुत सारी जानकारियां हैं। अच्छा ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई, तुम्हारा विभाजन को लेकर क्या ख्याल है? विभाजन से समाज की प्रगति होती है। समाज को के हक के लिए लड़ना पड़ता है। नहीं नहीं, विभाजन से ऐसा कुछ नहीं होता। एकता से ही समाज का विकास हो सकता है। तुम्हारी बात तो अच्छी है, परंतु सत्य तो ये है कि विभाजन से ही सब कुछ होता है। नहीं नहीं, हम सबको एक साथ मिलकर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए और ये विभाजन की विभीषिका को मिटाना ही चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम सब साथ मिलकर इस संदेश पे तय रख सकते हैं? क्यों नहीं रख कर सकते? इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर देश को प्रगति के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि एकता ही हमारी धरोहर है। इसे संजोकर रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, परंतु मुझे ये तो बताओ कि भारत के विभाजन के समय और क्या क्या हुआ है? इसके बारे में तो तुम्हें वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इसे भोगा है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। गुड आफ्टरनून नून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय अखिल मुस्लिम लीग की बैठक 9 जून 1947 को नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग के साथ साथ उस समय कांग्रेस और अनेक नेताओं की अक्षमता और अनुचित महत्वाकांक्षाओं के कारण इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध न हो सका। कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के जिन्ना के आपसी द्वंद्व का कारण हमें इस विभाजन के रूप में भोगना पड़ा। सर सर, इसके आगे तो फिर से मुझे मालूम है। अरे पूनम, तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है। वैसे भी ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांटो ज्ञान। तो दोस्तों, विभाजन की मांग का ये जो प्रस्ताव था वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था और इसके पक्ष में 300 और विरोध में मात्र 10 मत पड़े थे। और देखते ही देखते भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया। और बंगाल का पूर्वी हिस्सा भी अलग होकर पाकिस्तान में आ जुड़ा।
वर्षों में 1946 और 1947 में हुई सांप्रदायिक क्रूरता और हिंसा पर बहुत सारी किताबों में विस्तार से लिखा गया है। वह 4 मार्च 1947 का दिन था। पुलिस ने हिंदुओं और सिखों के एक जुलूस पर गोली चला दिया। देखते ही देखते 6 मार्च की सुबह तक अमृतसर, जालंधर, मुल्तान, रावलपिंडी एवं सियालकोट समेत पंजाब के सभी राज्य दंगों की चपेट में आ गए थे। लेकिन पंजाब का विस्थापन से विपरीत बंगाल में सदियों तक चला विस्थापन और पुनर्वास का स्वरूप बिल्कुल ही भिन्न था। बंगाल के लोग तो और भी अभागे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यह विस्थापन की पीड़ा 2-2 बार झेलनी पड़ी थी। 2-2 बार? हाँ, 2-2 बार। एक बार तो उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ा और फिर उन्हें वहां से यहाँ पश्चिम बंगाल वापस आना पड़ा। भाई, वहां के अधिकारियों की माने तो विस्थापन से उत्पन्न हुए के क्षेत्रों को छोड़कर रातों रात सियालदा पहुंचे। इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। एक एक महिलाओं के जेवर छीन लिए गए, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी के साथ अमानवीय व्यवहार हुए। सभी के साथ अमानवीय व्यवहार हुए। क्या बच्चे, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, हर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। हाँ, लेकिन यह भी सच है, सबसे अधिक नुकसान तो महिलाओं को उठाना पड़ा। कई सारे परिवार अपने परिजनों से बिछड़ गए। उन लोगों का क्या हुआ जो ढाका से आए थे? इसका भी अलग कहानी है बालक। वो कहते हैं ना, न घर के रहे न बाहर के। ऐसा क्यों दादाजी? वे जब अपना घर बार छोड़ दोबारा इस देश में आए तो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह गए। आँखों से बहते ये दर्द के धारे, आँखों से बहते ये दर्द के धारे, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यारे, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यारे, आँखों से बहते ये दर्द के धारे। पाकिस्तान से कई लोग बंगाल आए, जिससे किसी के घर में भी एक इंच जगह नहीं थी अपने संबंधितों को रखने के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने चटगांव, नारायणगंज, बाजीराव और चांदपुर के शरणार्थियों को कलकत्ता लाने के लिए 15 स्टीमरों की व्यवस्था की थी। पाकिस्तान से कई लोग जलमार्ग के द्वारा पलायन कर रहे थे, परंतु कई नावें पानी में ही डूब गई और फिर कुछ दिनों के बाद कई सारी लाशें पानी की सतह पर तैर रही। अरे ऐसा भी क्या खास था हमारे हिस्से की जमीन में, जिसे हासिल करने के लिए हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया। पंजाब, बंगाल, गुजरात, सिंध, चारों ओर विभाजन की आग से सुलग गए। और सिंध के लोग तो यहाँ आ गए पर सिंध हमें नहीं मिला। अरे सिंध से याद आया कि सबसे अधिक सिंधी परिवार भागकर राजस्थान पहुंचे। ठीक कहा तुमने। विभाजन के बाद लाखों की तादाद में शरणार्थी आए और राजस्थान उन राज्यों में से एक था जहां बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए। राजस्थान में हम जैसे शरणार्थियों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे आने से राजस्थान की संस्कृति के ताने बाने में भी बदलाव आए। हम अलग अलग दिखने लगे। हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सब बदल गए। वहाँ मैं एक बड़ा व्यापारी था और यहाँ अपने बच्चों को 2 जून की रोटियां भी नहीं खिला पा रहा हूँ। हमारे घर, दुकानें, सब कुछ लूट लिया गया। इस रात को मैं कैसे याद करूं बाबू? इस रात को मैं अपने बच्चों को गोद में लेकर भाग रही थी। दौड़ते, भागते, बचते, बचाते, जैसे तैसे मैं दूर अपने एक रिश्तेदार के घर राजस्थान के बीकानेर में पहुंचा। हमारे कई सगे संबंधी रास्ते में ही निकल गए, जिन्हें आज तक मैं देख नहीं पाई। कुछ लोग तो झुंझुनू में रहे। वे भी कब तक हमें अपने साथ रख पाते। आखिरकार इस रेफ्यूजी कैंप में आना ही पड़ा।
खेलते खेलते घर, गांव, परिवार, शहर किस तरह बर्बाद होते हैं, कोई हमसे पूछे। पाकिस्तान से लोग जम्मू कश्मीर की ओर आए, बंगाल, गुजरात, राजस्थान की ओर लाखों संख्या में आए। आँखों से बहते ये दर्द की धारें, आँखों से बहते ये दर्द की धारें, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यादें, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यादें, आँखों से बहते ये दर्द की धारें। बस दादाजी, मुझे और नहीं सुनना है। हाँ मेरे बच्चे, हमारे देश का ये काला अध्याय है ही ऐसा जिसे कोई सुन नहीं पाता। हृदय विदारक घटना है ये, इसे सुनकर तो पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। तुम तो अपने बच्चे हो। अब हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। जहां हर सुबह हर आंगन मुस्कान से पुलकित होती थी, वहां का मंजर देख आंसू भी खून हो गए। ना रहा ज्यादा दर्द तेरा भार कंधों पर। जब तोलता हूँ उस दहशत, दर्द और क्रूरता से, विभाजन की इस विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले तथा विस्थापन में इतना दर्द भोगने वाले हमारे सारे भारतवासियों को सत सत नमन। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। विभाजन की सियासी खेल में एक भाई के लिए एक दूसरे भाई से जहर बोला गया उसके अंदर, और इस जहर की वजह से ही इंसान ने इंसान को काटा, इंसान ने ही इंसान को बांटा, और देखते ही देखते हमारा अखंड भारत खंडित हो गया। अब जो हुआ सो हुआ। अब हमें ये सोचना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। इस देश के विभाजन के कारण जो पीड़ा उत्पन्न हुई उसे हम कभी भुला नहीं सकते। इसलिए आज के दिन 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। यदि हमारे बीच कोई धर्म या जात को लेकर छल करे या कोई प्रपंच करे, हमें बहकावे में नहीं आना है। हमें बहकावे में नहीं आना है। भारत देश को अखंड रखना है। भारत देश को अखंड रखना है। अब हम किसी सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अब हम किसी सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अखंडता और एकाग्रता के साथ, सुख शांति के साथ अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। आओ हम सब प्रण करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राग देश धुन गा रही है पवन, राग देश धुन गा रही है पवन, लहर के बोले समय अमर है देश मेरा। हो मातृभूमि तुझे नमामि हो, ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो। बिखर गई नई सुगंध है वसुंधरा में, कि शहीदी का खुमार है परंपरा में, हो के तर में आज हम गाए
देश मेरा हो मातृभूमि तुझे नमामि हो जन्मभूमि हो मातृभूमि तुझे नमामि हो। एकता के धागे बंधे हुए विभिन्नता में ये शहीदी का खुमार है परंपरा में सर्वथा जय हिंद की राहों में अमर है देश मेरा हो मातृभूमि तुझे नमामि हो जन्मभूमि हो मातृभूमि तुझे नमामि हो। तुझे नमामि हो जन्मभूमि हो मातृभूमि तुझे